नमस्कार। क्लास 10th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्री के हर एक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न क्या बनता है सॉल्व करने का। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल हम लोगों को बनाना है जिसमें से राइट एंगल बनाना है कहां पर, बी पर। इसका मतलब ये जो दो टर्मिनल दिख रहा है इसमें से कोई एक ए होगा, कोई एक सी होगा। इसमें और गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए, और दूसरा फाइंड आउट करना है साइन सी एंड कॉस सी। इस दोनों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब ट्रायंगल में देख लीजिए, तीन साइड्स होने चाहिए, तीन साइड हैं, दो साइड का वैल्यू गिवन है, तीसरा साइड का वैल्यू पता ही नहीं। तो 90 डिग्री एंगल बी पर दे रखा है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे सबसे पहले। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 7 एंड 24, इसका वैल्यू निकालते हैं। ए बी का वैल्यू है 24 का स्क्वायर, अब प्लस बी सी का वैल्यू है 7 इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 576 अब प्लस 49। ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 625, ए सी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 25। अब AC का वैल्यू, चूंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए -25 तो हम लोग नहीं लेंगे। AC का वैल्यू हम लोग लिखेंगे कितना, 25 सेंटीमीटर। अब जो ये हाइपोटेनियस दिख रहा है AC, इसका भी वैल्यू पता चल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमको साइन A। साइन A एंगल यहां पर है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसका मतलब हो गया अपोजिट साइड कौन है हमारा, BC, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है AC। तो अपोजिट साइड का वैल्यू है 7 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना, 25। तो साइन A का वैल्यू आ गया 7/25। सिमिलरली कॉस A, तो कॉस A इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड हमारा है AB और हाइपोटेनियस है AC, तो cos A का वैल्यू आ गया, हाइपोटेनियस है AC और एडजेसेंट है AB, तो AB का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू 25। इसका मतलब आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25, cos A का ही वैल्यू आ गया। अब निकालना है हम लोगों को साइन C एंड cos C। एंगल अब शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, C पर एंगल आ गया। अब साइन C का वैल्यू, साइन C सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो C एंगल जब यहां पर है तो इसके लिए अपोजिट साइड हो जाएगा AB, इसको लिखेंगे हम लोग AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC। सो AB का वैल्यू कितना, 24 और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना, 25। तो साइन C का वैल्यू आ गया 24 डिवाइडेड बाय 25। सिमिलरली अब cos C निकालना है, cos C इज इक्वल टू, जैसे जो cos का फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो cos C एंगल यहां पर है, तो C के लिए एडजेसेंट हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। सो cos C इज इक्वल टू, अब BC का वैल्यू कितना है, 7 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 25, तो 7/25। तो cos C का वैल्यू आ गया 7 डिवाइडेड बाय 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब ट्राई करेंगे, देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे। इन फिगर 8.13 फिगर गिवन है, फाइंड tan P माइनस cot R। अब फिगर दे रखा है इस तरीके से, इधर P, इधर Q, इधर R, और यहां पर 90 डिग्री गिवन है। PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है tan P माइनस cot R का वैल्यू कितना होगा, ये पता लगाना है। अब जैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है और PQR नाम का एक ट्रायंगल है,
तो पाइथागोरस यूज करके सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए पाइथागोरस यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2, 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। सो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर। सो क्यू आर का वैल्यू आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब इधर वैल्यू क्यू आर का हम लोगों को पता चल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज हम लोगों को कैलकुलेट करना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का भी वैल्यू और कॉट आर का भी वैल्यू अलग अलग लिखेंगे और बाद में इस दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 10p, p एंगल यहां पर है, 10p का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू का वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाय 12। कॉट आर का वैल्यू कितना, आर यहां पर है और कॉट आर का वैल्यू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। सो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12। अब कैलकुलेट करना है 10p माइनस कॉट आर। 10p का वैल्यू कितना, 5 बाई 12, अब माइनस कॉट आर का भी वैल्यू कितना, 5 बाई 12। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। इसलिए 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए का वैल्यू कितना होगा और टेन ए का वैल्यू कितना होगा, ये बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाए ABC और साइन का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड अगर यहां पर एंगल ए ले लें तो अपोजिट साइड कौन सा बनेगा, BC, और हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा, AC। इसका मतलब ये हुआ कि BC इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू कितना, 4 लिख सकते हैं। चूंकि ये एक रेशियो है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर कोई एक इंटीजर k मान लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट। BC और AC के लिए हम लोग लिख दिए 3k और इधर 4k। अब यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर पता नहीं, प्लस BC का स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर। सो 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, या AB का वैल्यू हो जाएगा k√7। AB का वैल्यू कितना मिल गया, k√7। अब यहाँ पर BC गिवन था, AC गिवन था, अब यहाँ पर AB का भी वैल्यू आ गया कितना, k√7। निकालना है हम लोगों को cos A और tan A। तो अब एक एक करके हम लोग निकालेंगे। cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC। एडजेसेंट साइड AB का वैल्यू कितना, k√7, k√7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC का वैल्यू कितना, 4k। k और k कट गया, अपने पास बचा cos A इज इक्वल टू √7/4। cos A का भी वैल्यू आ गया। अब दूसरा निकालना है tan A। सो tan A इज इक्वल्स टू, A यहां पर है तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो BC डिवाइडेड बाय AB। BC का वैल्यू है 3k और AB का वैल्यू है, अभी यहां पर हम लोग लिखे हैं AB का वैल्यू कितना, k√7। सो k√7, k और k कट गया, अपने पास बचा tan A इज इक्वल टू 3/√7। तो tan A का भी वैल्यू आ गया और cos A का भी वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8
और फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू कितना होगा ये पता करना है। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी के हेल्प से हम लोग काम करेंगे। अगर 15 cot A का वैल्यू 8 दे रखा है तो cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC नाम का, जहाँ पर B राइट एंगल होगा और cot A का वैल्यू है 8/50, एंगल यहाँ है 8/50। cot का वैल्यू क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। अब ए एंगल यह है तो इसके लिए एडजेसेंट साइड हो जाएगा AB, AB इज इक्वल टू 8 और अपोजिट साइड हो जाएगा BC, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 15। अब चूंकि एक रेशियो गिवन है तो डायरेक्टली तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर कोई एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये k नाम का एक इंटीजर है, तो AB का वैल्यू कितना 8k, BC का वैल्यू कितना 15k। यहाँ पर लिख दीजिए 15k और यहाँ पर लिख देते हैं 8k। अब पाइथागोरस यूज करके सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे AC। तो पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 64k स्क्वायर अब प्लस 225k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 और इधर 2 289k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर का ये वैल्यू आया। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा √289k स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर है और k का स्क्वायर हो जाएगा k, रूट में निकल जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 17k। AC का वैल्यू मिल गया 17k। अब हम लोगों को निकालना क्या है साइन A और सेक A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A एंगल यहाँ है तो साइन A इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो A का अपोजिट साइड BC, सो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना AC। BC का वैल्यू कितना है 15k और हाइपोटेन्यूस कितना है 17k, k और k कट गया तो साइन A का वैल्यू मिल गया कितना 15/17। अब निकालना है सेक A। सेक A इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूस हमारा AC और एडजेसेंट साइड हमारा AB, तो AC/AB। AC का वैल्यू है 17k और AB का वैल्यू है 8k, k और k फिर से कैंसिल, तो सेक A का वैल्यू कितना मिला 17/8। सेक A भी आ गया, इधर साइन A भी आ गया। जो कैलकुलेट करना था वो सारा कुछ लेकर के आएंगे। जो दे रखा था गिवन इंफॉर्मेशन कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसी का हेल्प लिए एक ट्रायंगल बनाए और बस सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा का वैल्यू गिवन है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें से एक गिवन है, बाकी का 5 और निकालना है हम लोगों को। तो क्या सब निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सेक थीटा का वैल्यू कितना 13/12। तो एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाए। अब ABC नाम का एक ट्रायंगल मिल गया जहां पर B पर 90 डिग्री है, मान लेते हैं यहां पर थीटा है। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना 13/12 और सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूस यहां पर 13 और एडजेसेंट साइड कितना 12। तो इसका मतलब हो गया AC इज इक्वल टू 13 और BC का वैल्यू कितना आ गया 12। फिर से बता रहे हैं ये एक रेशियो है तो डायरेक्टली इसे लिख नहीं सकते, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, कोई एक कांस्टेंट। मान लेते हैं कि k नाम का कोई एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। अब फिर से पाइथागोरस यूज करेंगे और AB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर पता नहीं है प्लस BC का स्क्वायर मतलब 12k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 169k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर
अब प्लस 144 के स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 के। यूज करेंगे स्क्वायर रूट का तो वैल्यू आ जाएगा कितना? ए बी का 5 के। तो ए बी का भी वैल्यू मिलेगा कितना? 5 के। अब एक एक करके निकालेंगे। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी का वैल्यू कितना? 5 के डिवाइडेड बाय 13 के और के कट गया, 5/13 साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। सो 12 के डिवाइडेड बाय 13 के और के फिर से कट गया, 12/13। कॉस थीटा भी आ गया। अब निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। सो 5 के डिवाइडेड बाय 12 के और के फिर से कट गया, बचा कितना? 5/12। टेन थीटा भी आ गया। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। सो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। सो 12 के डिवाइडेड बाय 5 के और के कट गया, कितना आ गया? 12/5। कॉट थीटा भी आ गया। अब निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13 के और अपोजिट साइड का वैल्यू 5 के और के कट गया, कितना आया? 13/5। तो कोसेक थीटा भी आ गया। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा था, एक रेशियो गिवन था सेक का, और सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ जितना था सबको निकालना था। पाइथागोरस यूज किए, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ आ गया, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अब ये एक्यूट एंगल्स दे रखा है सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। एक और चीज इंफॉर्मेशन है अपने पास कि कॉस ए का वैल्यू कॉस बी के बराबर है, ये गिवन है। देन शो डेट टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो केयरफुली इसको देखिएगा, समझिएगा कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है अपने पास, एनी ट्रायंगल, एबीसी नाम का कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इसको सी बना दीजिए, यहां पर सी ले लिए, ठीक। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ए बी। सी डी नाम का एक परपेंडिकुलर कहां पर? ए बी पर। अब यहां पर एक 90 डिग्री आ गया और इधर भी 90 डिग्री आ गया। अब यहां पर हम लोग काम करेंगे कि cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, A और B एक्यूट एंगल्स है, प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो प्रूफ में आ जाते हैं। सिंस cos A इज इक्वल टू cos B। अब इस दोनों ही ट्रायंगल्स में देख लीजिए, एक ट्रायंगल है CAD और दूसरा ट्रायंगल है CBD। इस दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में अगर ट्रायंगल CAD लिए तो cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड AD बनने वाला है और हाइपोटेन्यूज AC बनने वाला है। तो cos A को हम लोग क्या लिखेंगे? AD डिवाइडेड बाय AC। सिमिलरली cos B, अब CBD ट्रायंगल में अगर cos B ये एंगल अगर लें तो ये बनने वाला है एडजेसेंट साइड और ये बनने वाला है हाइपोटेन्यूज AC। सो एडजेसेंट साइड बन जाएगा BD, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा BC। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे BD डिवाइडेड बाय BC। अब एक रेशियो अपने पास आ गया, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग cos A इज इक्वल टू cos B था, तो एक रेशियो हम लोग ऑब्टेन कर लिए। इस रेशियो को थोड़ा सा इंटरचेंज करें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा कि AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय BC। और इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दी, इसको लेकर के आ गए नीचे और AC को लेकर के आ गए ऊपर। अब ये एक रेशियो है, अगर रेशियो इक्वल है कोई एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए।
अब इस दोनों ही पार्ट को इस कांस्टेंट से हम लोग कंपेयर करें, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो अपने पास मिलेगा कि AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू K, इसका मतलब AD इज इक्वल टू KBD। सिमिलरली AC अपॉन BC इज इक्वल टू मिलेगा K, तो AC का वैल्यू कितना मिलेगा KBC। ये दोनों चीज को हम लोग स्टोर करके रख लिए। चूंकि ट्रायंगल्स हम लोग यूज किए CAD एंड ट्रायंगल CBD, अब इस दोनों ही ट्रायंगल में अलग अलग पाइथागोरस अगर हम लोग यूज करें तो क्या सब मिलेगा इन ट्रायंगल CAD। अब हाइपोटेनस ये है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखें CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इन ट्रायंगल CBD यहां पर हाइपोटेनस BC है तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब दोनों ही पार्ट में देखें तो CD हमको मिल रहा है कॉमन, तो CD के लिए हम लोग वैल्यू बनाएंगे, लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। इसको अगर दो डिफरेंट इक्वेशंस बना लिया जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इस दोनों ही इक्वेशन का RHS बराबर है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अपने पास वैल्यू AD और AC इस दोनों का ही है, तो AC के स्थान पर AC का वैल्यू और AD के स्थान पर AD का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो AC के स्थान पर है KBC, तो इसको लिखेंगे KBC का होल स्क्वायर माइनस AD का वैल्यू है KBD, सो KBD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो KBC का होल स्क्वायर मतलब K स्क्वायर और इधर BC के स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहां से अगर K स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो अपने पास क्या बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, तो K स्क्वायर का वैल्यू कितना 1, इसलिए K का वैल्यू कितना 1। अब जैसे ही K का वैल्यू 1 आया तो पुट करेंगे हम यहां पर, ये जो AC इज इक्वल टू KBC दे रखा है यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे K का वैल्यू 1, तो AC इज इक्वल्स टू KBC जो दे रखा था AC इज इक्वल टू 1 इंटू BC हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना मिल गया BC के बराबर। अब एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर AC और BC आपस में बराबर हो गया इसका मतलब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो गया। अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दो साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, इसलिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और यहां पर हम लोग गोल्डन वर्ड्स में लिखेंगे प्रूव्ड। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मिल गया। लॉजिकल क्वेश्चन था, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो केयरफुली देखिए और हमको ही बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें गिवन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। इवेल्युएट करना है, दो चीज इसमें काम करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन इसका है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये इवेल्युएट करना है, चेक करना है, बताना है कि इसका वैल्यू होगा कितना। अब देखिए रेशियो दे रखा है कॉट थीटा का, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 7/8। एक ट्रायंगल हम लोगों को बनाना चाहिए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC नाम का एक ट्रायंगल जहां पर B पर 90 डिग्री है और यहाँ थीटा है, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8। और कॉट थीटा होता कितना है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। इसका मतलब ये हो गया कि BC इज इक्वल टू 7 और AB इज इक्वल टू कितना 8। फिर से वही चीज कि रेशियो है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो कोई एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 7 के, इधर 8 के।
तो ये कितना हो गया 7k, इधर 8k। अब पाइथागोरस यूज करते हुए सबसे पहले हम लोगों को निकालना है AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। सो 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आ गया k रूट 113, k रूट 113, ये AC का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर यूज करना है साइन का और कॉस का, तो एक एक करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा यहाँ पर है तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड है कितना 8k और हाइपोटेनियस कितना है k रूट 113। तो k और k कट गया, कितना बचा 8 अपॉन रूट 113। अब निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो 7k डिवाइडेड बाय k इंटू रूट 113। k और k फिर से कट गया, बचा कितना 7 अपॉन रूट 113। अब एक नंबर क्वेश्चन हम लोग अगर बनाए तो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का। तो आ जाएगा 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई रूट 113 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट 113। अब ध्यान से देखा जाए तो एक अलजेब्राइक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट 113 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय फिर से वही चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट 113 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। अब ये दोनों तो कट गया, तो 113 माइनस 64 का वैल्यू आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 का वैल्यू आ जाएगा 64। तो इसका इवैल्यूएशन तो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। पहला वाला जो क्वेश्चन था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 49 डिवाइडेड बाय 64। अब दूसरा इवैल्यूएशन हम लोगों को करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसको निकालते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो 7/8 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49/64। इसका भी रिजल्ट उतना ही आया, इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे कितना 49/64। दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये कोई इंसिडेंस हो सकता है। इवैल्यूएशन कर दिए, जैसा बोल रहा था क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग काम कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 और चेक करना है, चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये चेक करना है। अब 3 cot A का वैल्यू कितना दे रखा है 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो हम लोग लिखेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4, सो cot A इज इक्वल्स टू 4/3। अब एक ट्रायंगल बनाए, ABC नाम का एक ट्रायंगल बना दिए। cot A का वैल्यू कितना है 4/3, cot यहां है एंगल A, और 4/3 cot का वैल्यू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3। और फिर से ये रेशियो है, तो AB का वैल्यू कितना 4K और BC का वैल्यू कितना 3K, इधर K लगा दीजिए
अब पाइथागोरस यूज करते हुए सबसे पहले हम लोगों को निकालना है AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखें, AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। सो 4K का होल स्क्वायर अब प्लस 3K का होल स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर अब प्लस 9K स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, AC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 5K, हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 5K। चाहिए हम लोगों को क्या क्या, टेन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए। तो साइन A का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो 3K डिवाइडेड बाय 5K, K और K कट गया, बचा 3/5। कॉस A का वैल्यू हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो 4K डिवाइडेड बाय 5K, K और K कट गया, कितना आया 4/5। टेन A का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो 3K डिवाइडेड बाय 4K, K कट गया, कितना आया 3/4। अब इसको चेक करना है तो एक एक करके चेक करेंगे, LHS और RHS दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं LHS, 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10A का वैल्यू कितना है 3/4। सो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। इसका वैल्यू आ गया 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाय 16 और 16 कट गया, कितना आया 7/25। अब RHS चेक करते हैं, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस A का वैल्यू कितना है 4/5, सो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन A का वैल्यू कितना 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/25 और माइनस 9/25 सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 7/25। और दोनों साइड में हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, प्रूफ हो गया, ये चेक कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वेरीफाइड, दे आर इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये वेरीफाइड हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें से 90 डिग्री हम लोगों को बनाना है B पर, इधर A इधर C। इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3, गिवन है 10A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब दो यहां पर है, इसका वैल्यू निकालना है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और गिवन जो कंडीशन है अपने पास वो 10A इज इक्वल टू 1/√3। सो 10A इज इक्वल टू 1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं, A एंगल यहां पर है और 10 का वैल्यू होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो BC/AB। इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे BC/AB। तो BC का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1, और रेशियो है तो एक कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा 1K, और AB का वैल्यू आ जाएगा √3K। इधर लिख देते हैं K और इधर आ जाएगा √3K। अब हाइपोटेनस निकालना है AC। सबसे पहले तो AC पाइथागोरस का यूज करते हुए निकालेंगे, वही काम करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू K का होल स्क्वायर प्लस K√3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया AC स्क्वायर का। तो AC का वैल्यू आ जाएगा कितना 2K, इधर वैल्यू आ गया 2K। हमको बेसिकली चाहिए साइन A साइन C cos A एंड cos C। तो साइन A का वैल्यू कितना आएगा, साइन A एंगल यहां है तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो √3K डिवाइडेड बाय 2K, K कट गया, वैल्यू आ गया √3/2। साइन C
सी एंगल यहाँ है तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो के अपॉन 2k, के कट गया, वैल्यू आ गया 1/2। फिर से निकालना है cos A एंड cos C, तो cos A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A एंगल यहाँ है तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो k अपॉन 2k, के कटा बचा 1/2k। cos C, C एंगल यहाँ है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो √3k डिवाइडेड बाय 2k, के कटा वैल्यू क्या बचा √3/2। अब एक एक करके दोनों ही वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से पहला है कि साइन A इंटू कॉस सी, साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। साइन A का वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू है √3/2 प्लस कॉस A का वैल्यू है 1/2 और साइन C का वैल्यू भी है कितना 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/4 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 4/4, कट गया, रिजल्ट आ गया 1, तो इसका तो वैल्यू आ गया 1। दूसरा cos A इंटू कॉस सी, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, cos A का वैल्यू है 1/2 इंटू cos C का वैल्यू है √3/2 माइनस साइन A का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू है 1/2। अब क्वांटिटी सेम है, √3/4 माइनस √3/4, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका रिजल्ट तो आ गया 0। एवेल्युएट करना था, कर दिए। आसानी से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच बस यूज करना है और कुछ नहीं। ट्रिगोनोमेट्री है, मैक्सिमम यूज होता है पाइथागोरस का, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज हैं, कैसे हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस, इस तीनों का रिलेशनशिप यूज करना आना चाहिए, तभी बन पाएगा सवाल, अदरवाइज मुश्किल में फंस जाएंगे। तो केयरफुली देखिए, समझिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पर है, Q पर है, Q पर राइट एंगल, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। गिवन सिचुएशन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। एक कंडीशन और है कि PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड टेन P। साइन P का वैल्यू निकालना है, cos P का वैल्यू निकालना है और टेन P का वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करें कैसे। कंडीशन अप्लाइड है कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, PR प्लस QR का वैल्यू 25 गिवन है, PQ का वैल्यू 5 गिवन है। तो डायरेक्टली इसको हम लोग कर नहीं सकते, इसके सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ पर पाइथागोरस यूज किया जाए, तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, जिसमें से PQ का वैल्यू है अपने पास, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब यहां पर देखा जाए तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर ये सेम है, अलजेब्राइक फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी। सो यहां पर अगर हम लोग लिखें कि PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25। अब PR प्लस QR का वैल्यू कितना 25, तो PR प्लस QR के स्थान पर तो 25 हम पुट कर ही सकते हैं, इसको लिखेंगे 25 इंटू PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25। अब ये 25 और ये 25 कट गया, अपने पास क्या बचा PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशन के मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास PR और QR दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगा। सो सॉल्व करते हैं। सो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25
पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। क्यू आर को एलिमिनेट करना आसान है, इसको काट देते हैं। सो 2 पी आर इज इक्वल टू 26। 2 से ये कट गया, कितना 13 आ गया। सो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13। पी आर का वैल्यू आ गया 13। अब क्यू आर निकालना है। दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पी आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू आर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 का यूज करते हैं तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना 25, जिसमें से पी आर का वैल्यू कितना है 13, यहाँ पर 13 पुट कर दें, प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। सो क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13। सो क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ये सब कुछ सेंटीमीटर्स में है। सो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का तीनों साइड्स आ गया अपने पास। अब बोल रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एंगल जब यहाँ पर है तो साइन का वैल्यू होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड हमारा क्यू आर और हाइपोटेन्यूस पी आर, तो अपोजिट साइड का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 13। सो 12 अपॉन 13 साइन पी आ गया। कॉस पी का वैल्यू होगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड कितना पी क्यू और हाइपोटेन्यूस पी आर का मतलब हो गया 5 डिवाइडेड बाय 13। तो कॉस पी का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाय 13। तीसरा वैल्यू है टेन पी। टेन पी इज इक्वल टू पी एंगल यहाँ है तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड का वैल्यू क्यू आर, एडजेसेंट साइड का वैल्यू पी क्यू, इसका मतलब 12 डिवाइडेड बाय 5। सो 12 अपॉन 5, ये टेन पी का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चेक भी करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। चेक करके देख लेते हैं कि 10 का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। मान लेते हैं एक कोई ट्रायंगल है, एबीसी नाम का एक कोई ट्रायंगल ABC, जहां पर बी पर 90 डिग्री है। कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लेते हैं, जैसे 5, 12 एंड 13। 5, 12 एंड 13 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका यूज करते हैं। अगर 10a हम यहां से लिखें, इसको अगर देख करके 10a लिखें तो 10a का वैल्यू आएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो 5 अपॉन 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो 1 से छोटा लग रहा है, ऐसा इसमें ये लग रहा है कि ये ट्रू हो सकता है। अब दूसरे तरीके से यही ट्रायंगल अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, डायमेंशन इसका यही रहेगा, नाम अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा, उसको भी चेक करके देखते हैं। अगर इसी ट्रायंगल का नाम सिर्फ बदल दिया जाए कि A इधर आ गया, B इधर आ गया और C इधर आ गया, जो 12 इस साइड में था 12 यहीं पर है, 5 है और इधर 13 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ऐसा यूज हो सकता है। अब 10a का वैल्यू चेक करते हैं। सो 10a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसका वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर 1 से छोटा आ रहा है, अब यहां पर 1 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे फॉल्स। ये हमेशा सही नहीं हो सकता है, कभी 1 से छोटा भी होगा, कभी 1 से बड़ा भी होगा। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स आ गया। इसका दूसरा पार्ट, अब सेकेंड पार्ट, सेक a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। सेक a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब चेक करके देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सेक का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो एक ट्रायंगल बनाए ABC नाम का एक ट्रायंगल बना दिए ABC। अब इसमें सेक A का वैल्यू है 12 अपॉन 5 और सेक का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू इधर 12 आने वाला है और एडजेसेंट साइड का वैल्यू आने वाला है 5, जबकि एंगल हमारा यहां पर है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो AC का वैल्यू कितना 12। अब ये रेशियो में है तो इसको हम लोग 12 के कोई एक पॉजिटिव इंटीजर के कांस्टेंट मान करके बनाएंगे। और AB का वैल्यू कितना 5 के। BC निकालते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करेंगे या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और BC निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। So 144 is equal to 25 plus BC square. So 144 minus 25 is equals to BC square. So अच्छा k भी डालना है इसमें, 12 k डाल दीजिएगा, k स्क्वायर इधर k स्क्वायर, इसमें भी आप डालिए 144 k स्क्वायर माइनस 25 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। इसका वैल्यू आ गया 449, इधर गया 9, इधर 3 माइनस टू 1, इधर 1, 119 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना आया k रूट 119, BC का वैल्यू आ गया k रूट अंडर 119। अब चेक करके देखा जाए तो इसका भी वैल्यू आ चुका है। अब सेक ए का वैल्यू 12/5। अब ये चेक करना है कि इसका वैल्यू ये दिखा रहा है कि हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड इसको फुलफिल कर रहा है। रूट अंडर 119 ये रूट अंडर 121 के आसपास है, इसका वैल्यू होता है 11, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10.8 और 10.9 इसके आसपास में आएगा। कोई एक वैल्यू ले लेंगे। अब चेक ये करना था कि हाइपोटेनस क्या सच में लॉन्गेस्ट साइड है, तो बाकी बचे हुए दो साइड को अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस हमको लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक ए का वैल्यू 12/5, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ये लिखेंगे हम लोग ट्रू। ये स्टेटमेंट तो सही मिल गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है कि cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। अब cos A के लिए कहा गया, तीसरा है इसका कि cos A के लिए कहा गया, ये एब्रीविएशन है किसका, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कोसेकेंट ऑफ एंगल A का मतलब हो गया कोसेक A, जबकि cos A एब्रीविएशन है किसका, कोसाइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A। इसका मतलब ये एब्रीविएशन तो गलत दे रखा है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तीसरा वाला भी बन गया, ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट, cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, बिल्कुल ये भी फॉल्स है। फोर्थ पार्ट जो है इसका ये भी बिल्कुल फॉल्स है कि cot और A का प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकता है cot A। कॉट एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ए नाम का एक एंगल, दोनों कंबाइंड होकर के एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना रहा है, इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स। तो 4 नंबर भी फॉल्स हो गया। अब 5 नंबर है इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। 5 नंबर है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। इसको हम लोग लिखेंगे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब देखने वाली बात यह है कि ट्रायंगल में 3 साइड और तीनों में हाइपोटेनस होता है लॉन्गेस्ट। तो अगर हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट होता है तो हाइपोटेनस का रिलेशनशिप यहाँ पर 3 के साथ आ रहा है और अपोजिट साइड का रिलेशनशिप 4 के साथ आ रहा है, जबकि अपोजिट साइड बड़ा हो रहा है और हाइपोटेनस छोटा हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स। इसका मतलब साइन थीटा कभी भी 4/3 के बराबर नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।